मुगल पहली बार भारत में 1526 में आए, लेकिन इससे पहले किस देश में रहते थे? मुगल भारत में 15वीं शताब्दी में आए थे। मुगल साम्राज्य के तहत मुसलमानों ने भारत पर करीब 300 साल राज किया। मुगल शासन 1526 से शुरू होकर करीब 1857 में खत्म हो जाता है। भारत में मुगल वंश का संस्थापक बाबर था, जिसने साल 1526 में दिल्ली के सिंहासन पर काबिज इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ऐसे में सवाल उठता है कि मुगल भारत में कहाँ से आए थे? मुगलों ने भारत में इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। इस तरह भारत में मुस्लिमों की पहली आमद 1526 में ही मानी जाती है। इसी कड़ी में ये सवाल आता है कि मुसलमान भारत में आने से पहले कहाँ रहते थे? बाबर पिता की ओर से तैमूर और माता की ओर से चंगेज खान का वंशज था। बाबर जब 12 साल का था तब वो तुर्किस्तान में फरगना राज्य का शासक बना, जिसके बाद वह अपदस्थ होकर अफगानिस्तान चला गया और फिर भारत आया। इतिहासकारों के मुताबिक मध्यकाल में जो लोग तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से आकर बसे वो मुगल कहलाने लगे। इनमें सबसे खूंखार और दिलचस्प बाबर था, जिसकी बहन ने भाई बाबर की लाइफ सेट करने के लिए दूसरे शासक के हरम में रहना कबूल कर लिया था। बाबर का जन्म 24 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां एवं माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बाबर के वालिद उमर शेख मिर्जा फरगाना नाम के छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर 8 जून 1494 ईस्वी को बैठा। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं की थी। बाबर की मातृभाषा चगताई भाषा थी, लेकिन फारसी में बाबर को महारत हासिल थी। बाबर नामा के नाम से उसने अपनी जीवनी लिखी थी। इस तरह 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी की पराजय के साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई।